नमस्कार मित्रों, मैं कानपुर से गोविंद नारायण शांडिल्य। आज बहुत दिन बाद जिया हिंदवाल जी के ऑफिशियल पेज सुहानी शाम में उपस्थित हुआ हूँ एक जबरदस्त टीम के साथ। बहुत प्रसन्नता हो रही है आज इस पटल पर काफी दिनों बाद उपस्थित होने का। जिया बहन कुछ जमीनी कार्यक्रम कर रही थी, इस वजह से काफी दिन बाद आप सबसे भेंट हो रही है। आप सबका नमन वंदन अभिनंदन। आइए दोस्तों, एक संक्षिप्त परिचय हो जाए। विवेक कविश्वर जी विराजमान है, बहुत वरिष्ठ साहित्यकार है, बहुत वरिष्ठ गीतकार गजलकार है। सौभाग्य है कि आज वो दिल्ली से हमारे बीच पधारे। एक मेरे से क्षणिक निवेदन पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर पूरे पटल को गौरवान्वित कर रहे हैं। उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी स्वीकार करें और अध्यक्षीय आसन ग्रहण करने की कृपा करें। अध्यक्ष जी के ठीक बगल में ऊपर की पंक्ति में लखनऊ की धरती से पधारी मेरी बहन सरिता त्रिपाठी बहुत अच्छी रचनाकार है, बहुत नाम सुना है, लेकिन दुर्भाग्य है मेरा कि अभी तक इनको सुनने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। आज प्रथम बार आपको सुनने का अवसर प्राप्त होगा। आपका भी हृदय से नमन वंदन अभिनंदन है। सरिता जी के ठीक बगल में हमारी बहन रश्मि मिश्रा जी भोपाल की धरती से पधारी। आपका भी हृदय से वंदन अभिनंदन करते हैं। बहुत अच्छी रचनाकार है, बहुत डूब कर लिखती है। हम तो कभी कभी कहते हैं कि इतना न डूबो कि हाथ पकड़ के खींच के बाहर निकालना पड़े। नहीं मानती है, बहुत अच्छा लिखती है। स्वागत है आपका भी। नीचे की पंक्ति में मेरे ठीक बगल में लखनऊ की धरती से पधारी मेरी बेटी तुल्य ऋषि श्रीवास्तव निदा जी उच्च कोटि की गजलगो है, बहुत अच्छी गजलें लिखती हैं। एक नहीं कई बार बिटिया को मैं सुन चुका हूँ। स्वागत है आपका भी। और मैं कानपुर से पकड़ कर लाया गया गोविंद नारायण शांडिल्य, और जिया बहन ने मुझे जो दायित्व मेरे कंधे पर रख दिया है संचालन का, प्रयास करूंगा कि उसका निर्वहन ठीक से कर सकूं। उन्होंने भी सबसे मजबूत कंधे देख के ही दायित्व दिया है आपको। आइए दोस्तों, समय जाया न करते हुए अध्यक्ष जी से अनुमति ले ली जाए ताकि कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ किया जा सके। अवश्य अवश्य, सबको प्रतीक्षा है। बहुत बहुत आभार आदरणीय। माँ वाणी के चरणों में चंद शब्द पुष्प अर्पित करने के लिए हम रश्मि मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहते हैं, जो भोपाल की धरती से पधारी हैं, और वो मंच पर आए और माँ वाणी के चरणों में चंद शब्द पुष्प अर्पित करें ताकि कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ किया जा सके। और इसी बीच पटल पर आदरणीय मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी का आगमन हो गया है, आदरणीय राजपाल यादव जी का आगमन हो गया है। हम आपका हृदय से वंदन अभिनंदन करते हैं। प्रबोध कुमार राजपूत जी का आगमन हो गया है। स्वागत है आपका। अंशी कमल जी का आगमन हो गया है। तो आइए बहन, चलते हैं माँ वाणी के चरणों में चंद शब्द पुष्प अर्पित करने के लिए ताकि उनसे भी अनुमति लेकर कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सके। स्वागत है आपका। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। मेरी आवाज क्लियर है दादा? जी।
माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ और माँ शारदे के चरणों में शब्द पुष्प समर्पित है मेरे। माँ तू मेरी शारदे सवारो सब काज, आज छेड़ साज बीणा की मधुर झनकार दे। माँ तू मेरी शारदे सवारो सब काज, आज छेड़ साज बीणा की मधुर झनकार दे। वाणी वरदायिनी सकल फल दायिनी हो, मैं हूँ मति मंद मात ज्ञान का भंडार दे। वाह 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 वाह। करती हूँ विनती दिवस रहने माँ तुम्हें, करती हूँ विनती दिवस रहने माँ तुम्हें, छाया है तिमिर घोर जग को उबार दे। गोते खा रही है नाव बीच मझधार में, कर दे कृपा की कोरे जग को तू तार दे। हाँ, हाय हाय। गोते खा रही है नाव बीच मझधार में, कर दे कृपा की कोरे जग को तू तार दे। शांति सुख भाईचारा फैले हर गांव गांव, नेह दान दीजिए नमामि मातु शारदे। शांति सुख भाईचारा फैले हर गांव गांव, नेह दान दीजिए नमामि मातु शारदे। शोषितों के पीड़ितों के लिए उठे लेखनी, ज्ञान दान दीजिए नमामि मातु शारदे। शोषितों के पीड़ितों के लिए उठे लेखनी, ज्ञान दान दीजिए नमामि मातु शारदे। देश द्रोहियों का जो समूल नाश कर सके, हाय देश हाय। द्रोहियों का जो समूल नाश कर सके, शक्ति दान दीजिए नमामि मातु शारदे। वाह 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 वाह, क्या कहने। मैं हो प्यार और मैं हो प्यार और लेखनी में धार हो, और मैं हो प्यार और लेखनी में धार हो, ऐसा वर दीजिए नमामि मातु शारदे। ऐसा वर दीजिए नमामि मातु शारदे। ऐसा वर दीजिए नमामि मातु शारदे। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने। वास्तव में दादा माँ वाणी से कलम की धार मांगने के साथ साथ देश प्रेम के जज्बे के लिए भी, देश प्रेम की सुरक्षा के लिए भी उनसे याचना की। क्या कमाल। कहने बहन, वाह, बहुत सुंदर। बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद दादा। आज प्रथम बार आपको मैंने वाणी वंदना करते देखा, मैं तो हतप्रत रह गया। अध्यक्ष जी, मैं अब ये चाहता हूँ कि एक कार्यक्रम ऐसा किया जाए, आपकी अनुमति चाहते हैं, एक अभी नहीं, आगे भविष्य में एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए कि वाणी वंदना अनिवार्य कर दी जाए। जो भी प्रतिभागी हो वो पहले वाणी वंदना प्रस्तुत करें, उसके बाद अपनी रचना, एक रचना प्रस्तुत करें। बेशक बेशक, इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा पुरुषों को, क्योंकि उनसे कोई वाणी वंदना करवाता ही नहीं है। नहीं, ये बहुत अच्छा आइडिया है। हमारे अनुज आदरणीय खंडेलवाल जी उपस्थित हो गए हैं। प्रणाम। मेरा देखिए, इसी को कहते हैं दुर्भाग्य। खंडेलवाल जी से आज से नहीं जाने कब से मेरा परिचय है, लेकिन आज इनको मैं प्रथम बार सुनने जा रहा हूँ। अरे, वार्ता होती है, बातचीत रहती है, पटलों पर भी दुआ सलाम होती है, लेकिन आज ये मेरा ही दुर्भाग्य रहा। आज मैं इनको बड़े मन से सुनूंगा। दादा, ये सौभाग्य हमारा है दादा, जो आज हमें आपके साथ पढ़ने का मौका मिल रहा है। और बड़े साहित्यकारों के जब साथ आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से एक आपको एक ऐसी अनुभूति होती है, पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर आती है, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा ये सौभाग्य है कि आज मैं आप सबके साथ बैठ करके मुझे पढ़ने और सुनने का मौका मिला। मैं भी काफी दिन से प्रतीक्षा कर रहा था गिरधारी लाल जी के साथ मौका मिले, आज मौका मिल ही गया। जी दादा, सौभाग्य है मेरा। गिरधारी खंडेलवाल जी, आपका इस पटल पर हार्दिक वंदन, अभिनंदन है, स्वागत करता है पटल आपका। तो आइए दोस्तों,
किसी न किसी रूप में माँ वाणी का आगमन हो गया है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पटल के बाहर हमारे विद्वत जनों का आगमन हो गया है। अंशी कमल जी, आदरणीय राजपाल यादव जी, मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी, प्रभात कुमार राजपूत जी जैसे वरिष्ठ वाह, साहित्यकारों क्या का बात। आगमन हो गया है। सबका मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। तो आइए प्रथम पुष्प के रूप में किसको आमंत्रित किया जाए? सभी वरिष्ठ बैठे हुए हैं गोविंद नारायण शांडिल्य को छोड़कर। तो उन्हीं को आमंत्रित किया जाए। कहते हैं दोस्तों, लाइफ इज नथिंग विद एक्शन। किसी ने सच कहा है कि लाइफ इज नथिंग विद एक्शन, ट्रस्ट इज नथिंग विद प्रूफ, सॉरी इज नथिंग विदाउट चेंज। बहुत अच्छी पंक्तियां लगी मुझे। ये पंक्तियां मैंने आज ही नोट किया। वास्तव में बहुत गहराई है इन पंक्तियों में। चांदनी केसरवानी जी, आपका स्वागत है इस पटल पर। और प्रथम पुष्प के रूप में मैं जिसको आमंत्रित करना चाहता हूँ, बस इतना ही कह सकता हूँ कि बात भले ही कैसी कहो, बात भले ही कैसी कह डालें, अर्थ नहीं उसका कुछ होता, जब तक मन से भाव न उभरे, निकला शब्द अस्मिता खोता। वाह। इसीलिए तो कहते हैं यह बात करो कुछ ऐसी प्यारे, शब्द शब्द कुछ ऐसे निकले, भाव अर्थ दे न्यारे न्यारे, क्या भाव बात अर्थ दे न्यारे न्यारे। तो प्रथम पुष्प के रूप में मैं लखनऊ की धरती से पधारी निदा जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो मंच पर आए। और बहुत सुंदर गजल लिखती हैं, बहुत अच्छा मन से लिखती हैं। मैं कई बार इनको सुन चुका हूँ, वो अब काव्य पाठ करें। मंच को प्रणाम करती हूँ। मंचासीन सभी साहित्यिक मनुष्यों को निदा, आज मैं तो गीतकार हूँ, लेकिन आज मैंने एक शेर लिखने का प्रयास किया तुम लोगों को सुन सुन के। मैं उसी शेर से आपको आमंत्रित करता हूँ कि छुआ जब से समंदर ने फिदा है इस कदर तुम पर, मुआ तेरी ही आंखों को वो अपना घर बना बैठा, मुआ तेरी ही आंखों को वो अपना घर बना बैठा। अब क्या सही है क्या गलत है, ये तो हमारे गजलकार ही बता सकते हैं। मैं तो गीतकार ठहरा, आज प्रयास किया है मैंने। स्वागत है आपका। दादा, मैं तो एक तिनका हूँ, आप सभी के छाया में बस फल फूल रहे हैं जी। सभी साहित्यिक मनुष्यों को एक बार फिर से मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ, और पटल के उस ओर सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। एक मक्तक रखती हूँ आप सभी के सामने, सुनिएगा जी। मोहब्बत है या है नफरत, स्वयं तुम आज तय कर लो। मोहब्बत है या है नफरत, स्वयं तुम आज तय कर लो। भरम में कब तलक जीना, स्वयं तुम आज तय कर लो। निभाना अगर चले आओ, नहीं तो दूर जाओ तुम। निभाना अगर चले आओ, नहीं तो दूर जाओ तुम। डूबना है तैर जाना, स्वयं तुम आज तय कर लो। डूबना है तैर जाना, स्वयं तुम आज तय कर लो। एक मक्तक और रखती हूँ, फिर क्या मैं कहने बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें गीतों में गा गा कर के अपने दिल को बहलाए, तुम्हें गीतों में गा गा कर के अपने दिल को बहलाए। तेरे एहसास भर से हम फूलों की तरह खिल जाएं। तुम्हें अपना मुकद्दर भी बना लेंगे सनम एक दिन,
तुम्हें अपना मुकद्दर भी बना लेंगे सनम एक दिन। अगर सपने हकीकत में मेरे एक दिन बदल जाएं, अगर सपने हकीकत में मेरे एक दिन बदल जाएं। एक रचना रखना चाहती हूँ, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कसम खाई तुमने, कसम खाई हमने, कभी ना किसी से गिला हम करेंगे। जमाना अगर हमको मिलने न देगा तो सपनों में आकर मिला हम करेंगे। कसम खाई तुमने, कसम खाई हमने, अजब प्रीत की रीत होती है यारा, अपना ये बंधन जहां से है प्यारा। कमी प्यार की इसमें होगी कभी ना, कमी प्यार की इसमें होगी कभी ना, मिल कर के चाहे मिले हम कभी ना। दिलों की ये रस्में निभाई है हमने, दिलों की ये रस्में निभाई है हमने, बिछड़े न रब से दुआ हम करेंगे। कसम खाई तुमने, कसम खाई हमने, कभी ना किसी से गिला हम करेंगे। कभी गैर थी आज दिल हो हमारा, मेरे भाग्य का तुम चमकता सितारा। रहे चाहे पतझड़, रहे चाहे सावन, रहे चाहे पतझड़, रहे चाहे सावन, बढ़ता ही जाएगा ये प्रेम पावन। तुम्हें प्रेम भाषा सिखाई है हमने, तुम्हें प्रेम भाषा सिखाई है हमने, उकेरो मोहब्बत रंगा हम करेंगे। कसम खाई तुमने, कसम खाई हमने, कभी ना किसी से गिला हम करेंगे। किस्सा हमारा, किस्सा तुम्हारा, मशहूर दीवानापन है हमारा। तुम्हारे लिए ही मेरी पंक्तियां हों, तुम्हारे लिए ही मेरी पंक्तियां हों, सुकून से भरा दिल चाहे आंधियां हो। तुम्ही मीत से बात, तुम्ही मीत ये बात बताई है हमने, एक दूसरे से वफा हम करेंगे। कसम खाई तुमने, कसम खाई हमने, कभी ना किसी से गिला हम करेंगे, कभी ना किसी से गिला हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वाह वाह, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहने निदा जी, आपकी गजल गीत जो भी आप पढ़ती हैं, जब पढ़ती हैं तो क्या अंदाज से पढ़ती हैं, और जी करता है कि आपको सुनते ही रहे। ये तो आपका बस आपका आशीर्वाद है सभी का, बना रहे वो। किसी ने ठीक ही कहा है
कि ये बात अलग है, मुकद्दर नहीं बदला अपना। ये बात अलग है, मुकद्दर नहीं बदला अपना। एक ही दर पर रहे, दर नहीं बदला अपना। अरे जीवन वफादारी का खेल है, जीवन वफादारी का खेल है। शतरंज नहीं जनाब, मात खाई है मगर घर नहीं बदला। मात खाई है जनाब, मगर घर नहीं बदला अपना। बहुत सुंदर, बहुत खूब। और इसी बीच पटल पर आदरणीय कामेश्वर सिंह जी का आगमन हो गया है। बहुत वरिष्ठ गजलगो हैं। आदरणीय सुहेल इम्तियाज जी का आगमन हो गया है, देश के मशहूर शायर हैं। ज्ञानेश्वर आनंद जी का आगमन हो गया है। हम सबका हृदय से वंदन अभिनंदन करते हैं। पंकज कुमार खरे जी हमारे बहुत अच्छे मित्र, बहुत हमारे छोटे भाई समान है, बहुत सम्मान करते हैं हमारा, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। साजिद अली सतरंगी जी का बहुत बहुत आभार, वंदन अभिनंदन करता हूँ। तो आइए दोस्तों, इस क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। आज गिरधारी भाई को मुझे सुनना है, उनको पूरा भरपूर समय देना है। आज उनसे सारी शिकायतें दूर कर देनी है, जी भर के सुनना है। उनको 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ कि किसी को खुशबू देता है, किसी को गुलाब देता है, किसी को खुशबू देता है, किसी को गुलाब देता है, किसी को नाम, किसी को खिताब देता है। वो जिसमें हुस्नो हुनर इश्क है, मोहब्बत है, हर एक हाल में उसको शबाब देता है, हर एक हाल में उसको शबाब देता है। बहुत सम्मान के साथ अपने अनुज गिरधारी खंडेलवाल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, मंच पर आए और काव्य पाठ करें। स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद दादा आपका। सबसे पहले मां शारदे के चरणों में नमन करता हूं और मंच को प्रणाम करता हूं। मंचासीन जितने भी आदरणीय साहित्यकार बैठे हुए हैं, आप सभी को नमन करते हुए, और पटल के उस पार जितने भी श्रोता और साहित्यकार हमारे बीच जुड़े हैं, बड़े बड़े साहित्यकार आज हमें सुन रहे हैं, मैं आप सभी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि दादा का आदेश हुआ है, मैं सबसे पहले हमारे आराध्य देव, क्योंकि ब्रज क्षेत्र के करीब से आते हैं हम लोग, ब्रज क्षेत्र में ही है हमारा क्षेत्र, तो मैं सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कुछ माइयां रखूंगा। उसके बाद फिर आपको कुछ मुक्तकों से जोड़ने का प्रयास करूंगा, सुनिएगा। मुस्कान निराली है, मुस्कान निराली है, लगते हो सुंदर मोरी नींद चुरा ली है, लगते हो सुंदर मोरी नींद चुरा ली है। कि सखियन संग रास करे, सखियन संग रास करे, गिरवर गिरधारी निधिवन महारास करे। अरे क्या कहने, क्या कहने, दीवानी महारास करे। कि तुम भक्तन रखवारे, तुम भक्तन रखवारे, करते हो रक्षा तुम संतन के प्यारे, करते हो रक्षा तुम संतन के प्यारे। कि मुरली के बजैया हो, मुरली के बजैया हो, भक्तन की खातिर तुम रास रसैया हो, भक्तन की खातिर तुम रास रसैया हो। कि भक्तों पे भारी है, भक्तों पे भारी है, तेरे अधरन पे मुरली बड़ी प्यारी है, तेरे अधरन पे मुरली बड़ी प्यारी है। तुम गाय चराते हो,
तुम गाय चराते हो, रखते मर्यादा, नंगे पग जाते हो, रखते मर्यादा, नंगे पग जाते हो। कि माखन भी प्यारा है, माखन भी प्यारा है, लगते 56 भोग, खिचड़ाती प्यारा है। भगवान श्री कृष्ण को आप चाहे कितने भी 56 भोग का भोग लगा दीजिए, चाहे माखन मिश्री और आपके घर में जो भी है खीर पूरी जो भी लगाना चाहे लगा लीजिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ा बहुत प्यारा है। और हमेशा हमारे यहाँ जगन्नाथ जी के मंदिर में खिचड़े का भोग लगता है। अगर आप कभी यहाँ पर आए हों तो निश्चित, और इतना टेस्टी वो प्रसाद होता है कि मतलब मन नहीं भरता, आपको उस प्रसाद को लेते जाओ, ग्रहण करते जाओ कितना भी। तो के अष्टम अवतार लियो, अष्टम अवतार लियो, भगवत गीता को तूने हमें ज्ञान दियो, भगवत गीता को तूने हमें ज्ञान दियो। कि तुम देव कहाते हो, तुम देव कहाते हो, प्रियतम तुम मेरे सपनों में आते हो, प्रियतम तुम मेरे सपनों में आते। वाह वाह वाह, क्या कहने गिरधारी भाई, वाह। बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी श्रोताओं का, इतना आप मुझे सराह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आपको कुछ मुक्तकों से मैं जोड़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। ये ऋषि जी सुनिएगा। ये ऋषियों का तपोवन है, फकीरों की विरासत है। ये ऋषियों का तपोवन है, फकीरों की विरासत है। ये श्रद्धाओं का संगम है। आज मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ इन मुक्तकों को, और आप हो सकता है मुझसे कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो आप थोड़ा सा मुझे। स्वागत, पढ़िए पढ़िए। ये ऋषियों का तपोवन है, फकीरों की विरासत है। ये श्रद्धाओं का संगम है, दुआओं की इबादत है। भले ही हर तरफ नफरत का कारोबार है, लेकिन भले ही हर तरफ नफरत का कारोबार है, लेकिन ये एक ऐसा कबीला है जिसे सबसे मोहब्बत है। ये एक ऐसा कबीला है जिसे सबसे मोहब्बत है। क्या कहने, और क्या कहने। खंडेलवाल जी का नेट बाधित हो गया, स्थिर हो गए। ऐसा लग रहा जैसे स्टूडियो में फोटो खिंचा रहे हो, वीडियो ना बनके। नेट में सबसे बड़ी समस्या यही होती है। बेशक बेशक। गिरधारी जी आप दोबारा से जुड़ जाइए अगर मेरी आवाज समझ में आ रही हो। जी मेरी आवाज आ रही है ना आपको? आप पढ़िए। आप अगर स्थिर भी अगर हो जाए, ऐसा होता है, आप अगर स्थिर भी हो जाए तो आप पढ़ते रहिए कंटिन्यू, आवाज आपकी आती रहेगी। जी जी पढ़िए। स्वागत। तो मैं पंक्ति समर्पित करता हूँ कि जुबां चुप है मगर हम आपका लहजा समझते हैं। वाह। हमारा दर्द ये है तो हमें झूठा समझते हैं।
हमारा दर्द ये है वो हमें झूठा समझते हैं हम अपने खून से जिस सरजमी को सींचते आए, हम अपने खून से जिस सरजमी को सींचते आए, सियासतदां उसे चौपाल का हुक्का समझते हैं, सियासतदां उसे चौपाल का हुक्का। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मैं जो सिक्का उठाता हूँ, मैं जो सिक्का उठाता हूँ वही खोटा निकलता है, मैं जो सिक्का उठाता हूँ वही खोटा निकलता है, यहाँ अमरूद के पौधे से चिलगोजा निकलता है, यहाँ अमरूद के पौधे से चिलगोजा निकलता है, सियासत में कई अनहोनियां हो। पढ़िए पढ़िए। नहीं, वो बिल्कुल ही शायद स्टिल हो गए। जी जी जी। आइए दोस्तों, खंडेलवाल जी जब दोबारा आएंगे तो उनको एक बार पुनः अवसर दिया जाएगा। जी। तो समय जाया न करें, आइए चलते हैं अगले प्रतिभागी की ओर। लखनऊ की तरफ चलते हैं। लखनऊ से पधारी हैं हमारी सरिता जी, उनको बड़े सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि मेरे लिखने से क्या आ गए। जी स्वागत है। जी, मैं 4 पंक्तियां और रखता हूँ क्योंकि मैंने डीएनडी भी लगाया हुआ है, लेकिन कई बार फिर भी किसी का कॉल आता है ना तो वो नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। अब क्या करें, बार बार लगाते रहते हैं लोग, समझ नहीं आता किसी को। मैं 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो मुक्तक में दोबारा पढ़ देता हूँ आपको। जी जी शायद वो आप सुन नहीं पाए थे। जी स्वागत है। तो मैं जो सिक्का उठाता हूँ वही खोटा निकलता है, यहाँ अमरूद के ये अमरूद के पौधे में ही कुछ दिक्कत है। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए, बेचारे प्रयास तो किए, लेकिन दुर्भाग्य है नेट के सामने तो हर व्यक्ति बाध्य है। आइए, मैं बात कर रहा था लखनऊ से पधारी सरिता जी को अब बुलाना चाहता हूँ कि मेरे लिखने से क्या, तुम पढ़ो तो कोई बात बने। मेरे लिखने से क्या, तुम पढ़ो तो कोई बात बने, मेरे सोचने से क्या, तुम समझो तो कोई बात बने। मैं चुप हूं तो क्या, कुछ बोलो तो कोई बात बने। तो कुछ बोलने के लिए मैं सरिता जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि मंच पर आए और आज काव्य पाठ करें। मैं बहुत मन से सुनूंगा, प्रथम बार आपको सुन रहा हूँ। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दद्दा, और मैं मंच को प्रणाम करती हूँ और सभी मंचासीन जो है साहित्य मनीषियों को प्रणाम करती हूँ। और मैं पहली बार भूदत्त भैया कह रहे हैं, फिर चिलगोजे का फोन आ गया। जी प्रभु धन्य है आप। स्वागत हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं जैसा कि पढ़ूंगी कविता, मैं छंद में तो नहीं लिखती हूँ, कुछ कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोग करेंगे। तो मैं पढ़ती हूँ, एक छोटी सी कविता है। मिट्टी को मिट्टी में मिलना, मिट्टी को मिट्टी में मिलना, जल को जल में मिल जाना। मिट्टी को मिट्टी में मिलना, जल को जल में मिल जाना, अग्नि अग्नि को भाए, फिर क्यों मानो मन भरमाए। अग्नि अग्नि को भाए,
फिर क्यों मानो मन भर माए। आज वाह। नहीं कल और कोई, आज नहीं कल और कोई चक्र सदा चलता जाए। आज नहीं कल और कोई चक्र सदा चलता जाए। जीवन में कटुता फैलाकर मानो मन तू क्या पाए। जीवन वाह। में कटुता फैलाकर मानो मन तू क्या पाए। बन उदार कर सबसे प्यार, बन उदार कर सबसे प्यार, तेरा नहीं कुछ अधिकार। उसकी कृपा से चले संसार, इतनी बात का तू ले संज्ञान। उसकी कृपा से वाह। चले संसार, इतनी बात का तू ले संज्ञान। उसकी महिमा अपरंपार, वो ही करे सबका कल्याण। उसकी वाह। महिमा अपरंपार, वो ही करे सबका कल्याण। शरण गया गर तू भी उसके, कर देगा तेरा उद्धार, कर वाह। देगा तेरा उद्धार। वाह। तो जी मैं एक और नज्म पढ़ना चाहूंगी सर, कोशिश की है लिखने की। जी जी स्वागत है। धोखा है गर मोहब्बत, भरोसा कहाँ करें। धोखा है गर मोहब्बत, भरोसा कहाँ करें। इस मतलबी दुनिया में कैसे जिया करें। इस मतलबी दुनिया में कैसे जिया करें। अरे क्या कहने, क्या कहने। कुछ लोग हैं यहाँ पर, कुछ लोग हैं यहाँ पर बातों में बात दें। कुछ लोग हैं यहाँ पर बातों में बात दें। उन दुश्मनों से दोस्ती कैसे किया करें। उन दुश्मनों से दोस्ती कैसे किया करें। मन में रखी जो बात मुझ तक ही रह गई। मन में रखी जो बात मुझ तक ही रह गई। गरल को सुधा मान कब तक पिया करें। क्या बात गरल है। को सुधा मान कब तक पिया करें। जय हो। न आज है कोई न कल ही कोई रहेगा। न आज है कोई न कल ही कोई रहेगा। किसी और के लिए लब क्यों सिया करें। किसी और के लिए लब क्यों सिया करें। वाह। टूटो नहीं कभी कितना भी दुख मिले। टूटो नहीं कभी कितना भी दुख मिले। हर मुसीबत का सामना डटकर किया करें। हर मुसीबत का सामना डटकर किया करें। हासिल नहीं अगर तुमको वजूद है, हासिल नहीं अगर तुमको वजूद है। अपने लिए भी तो खुलकर जिया करें। अपने लिए भी तो खुलकर जिया करें। जी एक दिन अगर किसी ने तुमको गिराया, एक दिन अगर किसी ने तुमको गिराया, उससे सबक लेकर फिर पग लिया करें। उससे सबक लेकर फिर पग लिया करें। देर होगी गर बार बार तुमने नकारा। देर होगी गर बार बार तुमने नकारा। सहकर नहीं जिए उसे दर्द दिया करें। सहकर नहीं जिए उसे दर्द दिया करें। जिंदगी अनमोल इसको न मिटाना तुम। जिंदगी अनमोल इसको न मिटाना तुम। पत्थर मिले अगर खुद मुड़ लिया करें। पत्थर मिले अगर खुद मुड़ लिया करें। तो मेरी ये छोटी सी प्रस्तुति थी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह क्या कहने, बहुत खूब। सरिता जी आपको सुन के बहुत बहुत मजा आया। बहुत इतना बता दूं कि हमारी चाहतों के सिलसिले यूं ही खामोश चलते जाएंगे। हमारी चाहतों के सिलसिले यूं ही खामोश चलते जाएंगे। न तुम पास आ सकोगे न हम दूर जा सकेंगे। न तुम पास आ सकोगे न हम दूर जा सकेंगे। बहुत क्या कहने। और इसी बीच में हमारे गिरधारी भाई पुनः आ गए हैं। उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वो छूटा हुआ मुक्तक जरूर सुना दें। अभी इन्होंने अपनी रचना में सुंदर वाली बात कही थी
तो मुझे याद आ गई, आज ही सुबह सुबह की घटना है। मेरी घरवाली कह रही थी, बताओ मैं सुंदर लग रही हूँ कि नहीं। मैंने कहा 35 साल बाद तुमको ये बात समझ में आ रही, पूछना है। तुम इतनी सुंदर लग रही हो, जैसे देश में महंगाई बढ़ रही है ऐसे तुम्हारी सुंदरता बढ़ती जा रही है। क्या बात है। तो दादा आइए आप दोस्तों। ये आप दादी घर जी से ही कह रही प्रोग्राम थी कर कोई रहे हैं और- ना आज? हैं? आप घर से ही दादा, ये प्रोग्राम कर दादी रहे हैं जी ना? कह रही थी या कोई और कह रहा था? मेरा कमरा सबसे अलग है, मैं सेफ हूँ। शुभकामनाएं। अंदर से कुंडी बंद है। ठीक है स्वागत है गिरधारी भाई। जी। चलिए मैं वो मुक्ता पूरा कर देता हूँ, क्योंकि आज बहुत डिस्टर्ब हुआ। मेरे कोई बात कार्यक्रम के नहीं। दौरान अक्सर डिस्टर्ब होता है, या जी, तो जी। नेटवर्क गड़बड़ होती है, कोई परेशान भी करता रहता है, मतलब कई कॉल आते हैं, क्योंकि व्यापारी आदमी है तो व्यापारियों के पास अक्सर कॉल आते ही रहते हैं। जी, मैं स्वागत। रखता हूँ कि मैं जो सिक्का उठाता हूँ वही खोटा निकलता है। है मैं जो है सिक्का उठाता हूँ वही खोटा निकलता है। यहाँ अमरूद के पौधे से चिलगोजा निकलता है। तीसरी बार चिलगोजा निकल रहा है ये। मैं यहाँ अमरूद के पौधे से चिलगोजा निकलता है। सियासत जी। में कई अनहोनियां होती ही रहती हैं। सियासत में कई अनहोनियां होती ही रहती हैं। जहां से इत्र मिलता था वहां सिरका निकलता है। जहां क्या से कहने भाई। इत्र मिलता था वहां सिरका निकलता है। अब तो पैसा भी निकलने लगा है। पहले सिरका तो फिर निकलता ही है। अब तो जहां से इत्र निकलता था वहां से पैसा भी निकलने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। और चार पंक्तियां और रखता हूँ कि समंदर के जिगर में आज कल सहरा निकलता है। समंदर के जिगर में आज कल सहरा निकलता है। जिसे भी मोम कहता हूँ वही शीशा निकलता है। वाह। जिसे भी मोम कहता हूँ वही शीशा निकलता है। वफादारी मोहब्बत दोस्ती एहसान कुर्बानी। वफादारी मोहब्बत दोस्ती एहसान कुर्बानी। हमारे दौर में हर रंग क्यों कच्चा निकलता है। हमारे दौर में हर रंग क्यों कच्चा निकलता है। और आमंत्रित किया है तो संघर्ष भी मैं तक रख देता हूँ, क्योंकि समय की मर्यादा है और मुझे दूसरे कार्यक्रम में जुड़ना है। आखिर भारत एक काव्य में मैं जल्दी से लगे हल्दी तुम्हें जानम बदन प्यारा दमक जाए। लगे हल्दी तुम्हें जानम बदन प्यारा दमक जाए। तुम्हारा रूप हो ऐसा कि मन मेरा बहक जाए। तुम्हारा रूप हो ऐसा कि मन मेरा स्वर्ग की दिखना करो श्रृंगार भी ऐसा। लगाओ चांद सा बिंदी सकल महफिल चमक जाए। लगाओ चांद सा बिंदी सकल महफिल चमक जाए। और करें तारीफ अब उसकी नहीं अब शब्द मिलते हैं। करें तारीफ अब उसकी नहीं अब शब्द मिलते हैं। अभी से गीत गजलों में हमारे लब न हिलते हैं। अभी से गीत गजलों में हमारे लब न हिलते हैं। दरस उनका कहीं जब भी बताएं हाल क्या अपना। दरस उनका कहीं जब भी बताएं हाल क्या अपना। हमारे दिल की बगिया में कोमल फूल खिलते हैं। हमारे दिल की बगिया में कोमल
वो लिखते हैं और 4 पंक्तियां और रखूंगा कि तुम्हारी याद में हमने लिखे कितने तराने थे, तुम्हारी याद में हमने लिखे कितने तराने थे, कलम भी थे जिसे हमने लिए कागज पुराने थे, कलम भी थे जिसे हमने लिए कागज पुराने थे, हमारी चाह बस इतनी, हमारी चाह बस ये थी, सुनो तुम भी कभी हमको, मगर हरदम तुम्हारे पास वो रहते बहाने थे, मगर हरदम तुम्हारे पास वो रहते बहाने थे। बहुत बहुत आभार दादा आप सभी का, और जितने भी मंचासीन मेरे मित्र हैं, आदरणीय बड़ी बहन मेरे साथ बैठी हुई हैं, आपका भी मुझे इसमें मिला, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ रीति जी, और आदरणीय और दूसरी बहन मेरी बैठी हुई हैं, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय भूदत्त शर्मा जी सहित जितने भी श्रोता मंच के उस पार जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वाह 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 वाह, गिरधारी भाई प्यार मोहब्बत की बड़ी अच्छी बातें की आपने। इतना बता दो, प्यार मोहब्बत में भी खुददारी होनी चाहिए। 4 पंक्तियां दे रहा हूँ कि दिखे दीवानगी तेरी तो मीरा याद आती है, दिखे दीवानगी तेरी तो मीरा याद आती है, समर्पण भाव जो देखा तो राधा याद आती है। अब नीचे की 2 पंक्तियों में खुददारी की बात कर रहा हूँ। समर्पण भाव जो देखा तो राधा याद आती है, खता क्या थी मेरी जो दिल में अपने कैद कर डाला, समंदर खुद नहीं जाता नदी उसमें समाती है, समंदर खुद नहीं जाता नदी उसमें समाती है। बहुत सुंदर काव्य पाठ किया आपने। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम को और ऊंचाइयों तक ले चलते हैं। एक ऐसी शख्सियत बैठी है हमारे साथ जो भोपाल की धरती से आई है। दादा थोड़ा सा मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मुझे ना दूसरे पटल पर जाना है, और जी उसमें जी मेरा जी संचालन और है थोड़ी देर का। जी जी, है तो कोई मैं दिक्कत नहीं। आपसे, हाँ आप सभी से थोड़ी सी इजाजत चाहूंगा। जी जी और जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दादा। दोस्तों, पटल पर बहुत बड़ी शायरा बहन सोनिया अक्स सोनम जी का आगमन हो गया। आपका हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हैं बहन, स्वागत है पटल पर। तो आइए दोस्तों, मैं बात कर रहा था भोपाल की धरती से। आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जी जी दादा, थोड़ा सा सोनम जी को सुन करके जाऊंगा। किसको? अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं रश्मि मिश्रा जी की बात कर रहा था। भोपाल की धरती से आई है, बहुत अच्छी रचनाकार है। उनके लिए मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैंने किसी के लिए कभी 4 पंक्तियां लिखी थी, उन्हीं पंक्तियों से मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि पाती नहीं समझना प्रीतम ये मेरे उद्धार, पाती नहीं समझना प्रीतम ये मेरे उद्गार, पाया जीवन में तुमसे अपनापन प्यार, नेह नदी तक पुलकित हो तुमने अनुराग जगाया, नेह नदी तक पुलकित हो तुमने अनुराग जगाया, भावातुर होकर लाया तुमको गीतों का हार, भावातुर होकर लाया तुमको गीतों का हार,
बहुत सम्मान से, बहुत अदब से मैं बहन रश्मि मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ तो मंच पर आए और काव्य पाठ करें। और एक गुजारिश है, वो वाली रचना जरूर सुनाएं जब हम और कामेश्वर भैया भूदत्त जी बैठे थे। आज भूदत्त जी बाहर से सुन रहे हैं। कौन सी रचना दादा? अरे वो बचपन वाली, कॉलेज वाली। वो तो दादा मैंने निकाली ही नहीं है वो रचना। अब देखती हूँ, ढूंढना पड़ेगी मुझे। सर्वप्रथम तो मैं साहित्य दरबार में उपस्थित हूँ जिया हिंदवाल जी का आभार व्यक्त करती हूँ। के पद पर सुशोभित हैं और मेरी दो बहनें उपस्थित हैं। बहुत अच्छा पढ़ा है दोनों ने, बहुत बहुत बधाई। और मैं चूंकि अब उत्तराखंड भूमि के पटल से जुड़ी हूँ तो मैं एक मुक्तक भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, क्या कहने। कि शिवोमय पुण्य भूमि यह दिव्य एहसास होता है। शिवोमय पुण्य भूमि यह दिव्य एहसास होता है। जो श्रद्धा से करें दर्शन पापों का नाश होता है। जो श्रद्धा से करें दर्शन बहुत खूब, बहुत खूब, का नाश होता है। क्या बात। पुण्य सलिलाम गंगा भी, पुण्य सलिलाम गंगा भी ओम का कर रही गायन। पुण्य सलिलाम गंगा भी ओम का कर रही गायन। हर एक कंकर में शंकर का यहाँ आभास होता है। हाय 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 हाय, क्या कहने। शंकर का यहाँ आभास होता है। पटल के उस पार गीतों के राजकुमार भूदत्त शर्मा जी जुड़े हैं, पंकज कुमार खरे जी जुड़े हैं, और भी जो सभी पटल के उस पार जुड़े हुए हैं, मैं उनको कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ और अपनी साहित्य यात्रा को आगे बढ़ाती हूँ। एक मुक्तक श्रृंगार का रखती हूँ आपके सामने, सुनिए। कि प्यार तुम्हारा इतना पावन जितना गंगा जी का पानी। प्यार तुम्हारा इतना पावन जितना गंगा जी का पानी। ना जाने क्यों लगती तुम बिन बेमानी सी ये जिंदगानी। ना जाने क्यों लगती तुम बिन बेमानी सी जिंदगानी। सांसें सुरभित हो जाती हैं जब भी तुमको याद करूं। मेरे तप का कोई फल हो, मेरे तप का कोई फल हो, या जन्मों की प्रीत पुरानी। मेरे तप का कोई फल हो, या जन्मों की प्रीत पुरानी। अब दादा वो गीत तो मुझे मिल नहीं रहा है। वो तो उस दिन मैंने पढ़ लिया था ऐसे। चलिए, मिल जाएगा तो पढ़ दीजिएगा, कुछ और सुनाइए। जी जी जी, मैं एक गीत से आपको जोड़ती हूँ, सुनिएगा। आज आपको एक श्रृंगार के गीत से जोड़ती हूँ।
ज्यादातर संवेदनाएं लिखती हूँ, लेकिन आज पहली बार इस पटल पर इस गीत को प्रथम बार पढ़ रही हूँ। अगर कुछ इसमें त्रुटियां हो तो माफ करिएगा। कि प्रीत तेरी मेरी एक निशानी बने, प्रीत तेरी मेरी एक निशानी बने, लोग दोहराए ऐसी कहानी बने, तुम बसाओ नगर प्रीत के रंग से, तुम बसाओ नगर प्रीत के रंग से, दिल मेरा प्रेम की राजधानी बने, प्रीत तेरी मेरी एक निशानी बने, दिल मेरा प्रेम का की राजधानी बने, प्रीत तेरी मेरी एक निशानी बने, मौन अनुरक्ति को आज आगाज दो, मौन अनुरक्ति को आज आगाज दो, पुष्प उड़का खिले, पुष्प उड़का खिले ऐसा अंदाज दो, सोए सपनों को स्पर्श दो नेह का, सोए सपनों को स्पर्श दो नेह का, फिर बसंती हवाओं को आवाज दो, सांसों की सरगमे रात रानी बने, प्रीत तेरी मेरी एक निशानी बने, प्रीत तेरी मेरी एक निशानी बने, तुम बनो दीप बाती मैं बनकर जलूं, तुम बनो दीप बाती मैं बनकर जलूं, उस क्षितिज पार तक संग तेरे चलूं, मन के मंदिर में तुझको बिठाऊं सदा, जब भी जी चाहे तुमको निहारा करूं, जब भी जी चाहे तुमको निहारा करूं, फिर कन्हैया की मीरा दीवानी बने, प्रीत तेरी मेरी एक निशानी बने। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। क्या कहने, क्या कहने। जी दादा, अब मैं वो गीत आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, ढूंढ लिया है, मैं ढूंढ रही हूँ वो गीत। सुनिएगा। इसके पहले एक मुक्तक समर्पित करती हूँ, फिर मैं वो गीत आपके सामने समर्पित करूंगी। जी। वार दिया वारिध पर निज को, कुछ तो आस रही होगी, वार दिया वारिध पर निज को, कुछ तो आस रही होगी, नदिया के अंतर मन में भी कुछ तो प्यास रही होगी, तुझ में ऐसी हुई समाहित निज का मान मिटा बैठी, सागर तेरे खारे जल में कुछ तो बात रही होगी, सागर तेरे खारे जल में कुछ तो बात रही होगी। प्रस्तुत है वो गीत जो दादा ने अभी मुझे फरमाइश किया है कि सुनाने के लिए आदेश दिया है दादा ने मुझे, वो मिल गया जी। है, क्या क्या कहने। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ अब तो। जी जी। कि लो फिर याद आया है गुजरा जमाना,
लो फिर याद आया है गुजरा जमाना, तेरा रूठ जाना वो मेरा मनाना, हाँ। फिर याद आया है गुजरा जमाना, लो फिर याद आया है गुजरा जमाना। वो कागज की नावों, वो गलियों में पानी, वो कागज की नावों, वो गलियों में पानी, मुझे याद है अब भी सारी कहानी, मुझे याद है अब भी सारी कहानी। वो मिलजुल के पानी में नाव चलाना, लो फिर याद आया है गुजरा जमाना, लो फिर याद आया है गुजरा जमाना, तेरा रूठ जाना वो मेरा बनाना, लो फिर याद आया है गुजरा जमाना, लो फिर याद आया है गुजरा जमाना। परीक्षा में पर्ची नकल की बनाना, बच्चे क्या जय हो। परीक्षा में पर्ची नकल की बनाना, इशारों इशारों में उत्तर बताना, क्या बात है। परीक्षा में पर्ची नकल की बनाना, इशारों इशारों में उत्तर बताना, पाँव पर पाँव रख कर के गुस्सा जताना, बहुत याद आता है गुजरा जमाना। क्या चित्रण है, वाह 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 वाह, हाँ, बिल्कुल सजीव चित्रण। जी दादा जी, स्वागत है। फिर अगला बंद सुनिए कि तेरे घर के नीचे से सीटी बजाना, तेरे घर के नीचे से सीटी बजाना, तेरा सज संवर कर के छज्जे पे आना, तेरा सज संवर कर के छज्जे पे आना, पाँव पर पाँव रख कर के गुस्सा जताना, क्या कहने। गुजरा जमाना, लो फिर याद आया है गुजरा जमाना। वाह। और अगला बंद जी। वो दरिया किनारे पे मिलने को आना, वो दरिया किनारे पे मिलने को आना, दुपट्टे के कोने को मुंह में दबाना, दुपट्टे के कोने को मुंह में दबाना, झटक बाजुओं को तेरा भाग जाना, अच्छा है भाई, अरे क्या कहने। झटक बाजुओं को तेरा भाग जाना, बहुत याद आता है गुजरा जमाना, लो फिर याद आया है गुजरा जमाना। और फिर जब सच्चाई के धरातल पर पहुंच जाते हैं पूर्ण अवस्था में, तो रेत पर जो घरौंदे थे हमने बनाए, रेत पर जो घरौंदे थे हमने बनाए, वक्त की लहरों ने एक पल में मिटाए, वक्त की लहरों ने एक पल में मिटाए, नहीं भूल पाया तेरा मुस्कुराना, बहुत याद आता है गुजरा जमाना। अच्छा है भाई, अरे जिंदाबाद, क्या कहने, वाह, क्या सजीव चित्रण किया आपने। मैं तो अपने ईर्ष्या होती है इनके कॉलेज से। मैं तो कॉलेज के दिनों में पहुंच गया, जबकि
35 साल हो गए, 40 साल छोड़े हुए। आपको इस आनंद दिल आ रहा है में, दादा? इस दिल को अगर तेरा एहसास न होता, इस दिल को अगर तेरा एहसास नहीं होता, तू दूर भी रहकर दिल के पास नहीं होता। वाह वाह, क्या बात है। इस दिल ने तेरी चाहत कुछ ऐसे बसा ली, इस दिल ने तेरी चाहत कुछ ऐसे बसा ली, एक लम्हा भी तुझ बिन कुछ खास नहीं होता, एक लम्हा भी तुझ बिन कुछ खास नहीं होता। क्या बात। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा काव्य पाठ किया आपने। और अब पटल के बाहर हमारे इतने विद्वान रचनाकार हम लोगों को सुन रहे हैं, अपने कमेंट के माध्यम से आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका आभार प्रदर्शन कर दिया जाए, फिर कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। अंशी कमल जी, प्रभात कुमार राजपूत जी, मृत्युंजय श्रीवास्तव जी, हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी, राजपाल यादव जी, सुनीता पूनिया जी, अरशद नूरी जी, भूदत्त शर्मा जी, रमेश तिवारी जी, आलोक कुमार यादव जी, कामेश्वर सिंह कामेश जी, सोहेल इम्तियाज जी, ज्ञानेश्वर आनंद ज्ञानेश जी, गुरुचरण सिंह जी, एसपी भारद्वाज जी, दिव्या शुक्ला जी, गोविंद गुप्ता जी, सोनिया अक्स जी, सदानंद कविश्वर जी, गिरधारी खंडेलवाल जी, पटल के बाहर भी है, सुधीर अवस्थी जी, डॉक्टर कीर्ति तोमर जी, डीएस तोमर जी, रमेश तिवारी जी, हम सबका हृदय से वंदन अभिनंदन करते हैं। इसी तरह आप लोग जुड़े रहिए। बहन सुनीता चतुर्वेदी जी का आगमन हो गया, उनका भी हृदय से वंदन अभिनंदन। तो दोस्तों, अब मैं आपको दावत देता हूं हमारे कानों को तृप्त करने की। आइए। अध्यक्ष जी, मैं तो बराबर बोल रहा हूं उस समय से। आपके गद्य से बहुत तृप्त हो गए, पद्य से तृप्त होना चाहते हैं। आइए, स्वागत है आपका। जी, किसमें इतनी जरूरत है कि अध्यक्ष जी की बात काट सके। आइए दोस्तों, आज श्रृंगार की बात न की जाए, ने हमारी रश्मि बहन कहेगी केवल श्रृंगार ही लिखते हैं, प्यार मोहब्बत की ही बात करते हैं। आज मैं भी संवेदना सुनाना चाहता हूँ, एक छोटा सा गीत है। स्वागत। और ये गीत बता दूं, तब लिखा था मैंने जब मैंने काव्य जगत में प्रवेश किया था। वाह। मेरा ये पहला गीत है, संवेदना से ही बात शुरू की थी। क्या बात। और इस गीत के पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है। किसी गोष्ठी में मैं बैठा था, आमंत्रित किया गया था, भाई आना। तब नवोदित थे, तुम भी सुनना आके, जो लिखा है तुम भी पढ़ लेना, तुम्हें भी मौका दे देंगे। उस समय हम कविताएं लिखते थे अध्यक्ष जी। तो जब मेरा नंबर आया तो मैंने कविता लिखी सुनाई, और उस कार्यक्रम में मेरे गुरुदेव भी बैठे हुए थे, जिनके माध्यम से आज हम यहाँ तक बढ़े। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, डॉक्टर सेवक वात्स्यायन जी, जिनको 7 भाषाओं का ज्ञान था जी, ऐसे विद्वान पुरुष थे, तो वो अध्यक्षता कर रहे थे। तो मैंने जब कविता पढ़ना शुरू किया, 2-3 लाइनें पढ़ी होगी, तो एक वरिष्ठ गीतकार बैठे थे, उन्होंने वहीं हमको रोक दिया, और जिसने आमंत्रित किया था उससे बोले, क्या यार तुमने इसको बुला लिया। सारा मजा बेकार हो गया। क्या गीतों की धारा प्रवाहित हो रही थी, इस लड़के को कहां से बुला लिया। लेकिन सर, कविता का जुनून ऐसा होता है कि जब तक अपमान नहीं होता तब तक कविता नहीं निकलती। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं वापस लौट आया, मेरी जगह कोई और होता तो गोष्ठी छोड़कर चला आता। मैं आखिरी तक बैठा रहा, सबको सुना मैंने। उसके बाद जिस व्यक्ति ने ये बात कही थी, उसको हमारे गुरुदेव जो अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने बहुत फटकारा। बोले, तू अपना दिन भूल गया, कभी तू भी नवोदित था। सही बात।
तो उस समय ये गीत लिखा गया था। तो मैं घर जब पहुंचा 2 दिन बहुत कष्ट में रहा, बड़ी कोफ्त हुई कि यार देखो सब गीत पढ़ रहे थे, मैंने गीत नहीं लिखा। तब ये उसी समय इस गीत का जन्म हुआ था। संवेदना सुनिएगा। स्वागत। चंदन बनना चाहा लेकिन विषधर पहले ही खूब मिले। वाह वाह। चंदन बनना चाहा लेकिन विषधर पहले ही खूब मिले। आलिंगन करने को आतुर हम चंदन बनना भूल गए। क्या बात है, क्या बात है। हम चंदन बनना भूल गए। वाह। चंदन बनना चाहा लेकिन। पहला बंद सुनिएगा। जी स्वागत। भागीरथ ये भौतिक युग के धरती पर स्वार्थ नदी लाए। पर नेह नदी सूख गई, हर मन उपवन ही मुरझाए। वाह। ऐसे मानव से क्या लेना जो प्यार बांटना भूल गए। आलिंगन करने को आतुर हम चंदन बनना भूल गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम चंदन बनना भूल गए। वह पथ और पथिक सफलता क्या, जिस पथ में बिखरे चूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धार आए प्रतिकूल न हो। ये भाव नहीं मन उपवन में विश्वास जगाना भूल गए। क्या बात है। आलिंगन करने को आतुर हम चंदन बनना भूल गए। हम चंदन बनना भूल गए। वाह दादा वाह। और अंतिम बंद समर्पित कर रहा हूँ इस गीत का। विश्वास करें हम क्या उन पर, संत्रास जो बोए जाते हैं। अपने ही स्वार्थ के खातिर रिश्ते अपनाए जाते हैं। ऐसे सूरज से क्या लेना जो तमस भगाना भूल गए। वाह 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 वाह। आलिंगन करने को आतुर हम चंदन बनना भूल गए। हम चंदन बनना भूल गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत खूब सर, बहुत खूब। तो कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, वहाँ कलम न चाहते हुए भी स्वतः चलने लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तभी तो कहते हैं कि संवेदनाओं से ही तो कविता का जन्म होता है। अगर बिल्कुल। वेदनाएं न होंगी तो कविता जन्म कैसे लेगी, किसी भी विधा में हो। एडवोकेट कमल पुंढीर जी का आगमन हो गया है। स्वागत करता हूँ सर आपका। तो आइए दोस्तों, जिसकी प्रतीक्षा थी दादा वो आज मैं तो थोड़ा सा क्षमा चाहती हूँ, मुझे जी। जाना होगा क्योंकि मेरा एक प्रोग्राम है और उसमें मुझे स्ट्रीम यार्ड चलाना है। तो अरे मैं अरे वापस अरे, जाइए जाइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और दोबारा समय फिर भी हो जुड़ना रहा है। चाहूंगी। बहुत अच्छा लगा चलिए मुझे आपको हम और फिर दोबारा बुलाते हैं, आप जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी। जी नमस्कार।
बड़ी समस्या हो जाती है। हमने इतने सालों में आज तक कभी हमने किसी से क्षमा याचना की नहीं कि मैं जाना चाहता हूँ। अरे जब जाना चाहते हो तो आते क्यों हो? आइए दोस्तों, खैर ये तो राज की बातें हैं। मैं उस शख्सियत को आमंत्रित करना चाहता हूँ जो बहुत देर से सबको बर्दाश्त कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुन रहे थे। आदरणीय विवेक कवीश्वर जी बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं। जिस पटल पर मौजूद होते हैं, पटल स्वयं ही गौरवान्वित हो जाता है, ऊंचाइयों तक पहुंचने लगता है। ये यथार्थ है कि कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। अरे कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, आंखों को देखा पर दिल के अंदर नहीं देखा। पत्थर समझते हैं मुझे मेरे चाहने वाले, पत्थर समझते हैं मुझे मेरे चाहने वाले। हम तो मोम थे, किसी ने छू कर नहीं देखा। हम तो मोम थे, किसी ने छू कर नहीं देखा। ऐसे मोम हृदय वाले को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। आदरणीय विवेक कवीश्वर जी, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर अभिवादन आदरणीय शांडिल्य जी आपका। आज साहित्य दरबार के इस मंच पर बहुत अच्छे साहित्यकारों को सुना, सीखा और आनंद लिया। आपसे तो हमेशा ही सीखते रहते हैं आदरणीय शांडिल्य जी। अरे सर क्या सिखा सकते हैं सर, वो हम ही जानते हैं। हाँ, आज एक चीज और सीखी, नकल की पुर्ची बनाना। आज मैं अक्सर श्रृंगार लिखता हूं, लेकिन आज मैं भी अपनी धारा से अलग हट रहा हूं। आज मैं कुछ नई चीज सुनाने की कोशिश करूंगा। स्वागत है सर। कवि हुंकार भरो तुम गीत लिखो, कवि हुंकार भर तुम गीत लिखो, प्रलय तो होकर रहेगी। कवि हुंकार भर तुम गीत लिखो, प्रलय तो होकर रहेगी। जरा भ्रुकुटी को उठाओ, प्रलय तो होकर रहेगी। कवि हुंकार भर तुम गीत लिखो, प्रलय तो होकर रहेगी। कंदराओं में छुपे हैं सभ्यता के चिन्ह सारे, कंदराओं में छुपे हैं सभ्यता के चिन्ह सारे। पाषाण के पीछे दबे हैं धर्म के नाजुक सहारे। कंदराओं में छुपे हैं सभ्यता के चिन्ह सारे, पाषाण के पीछे दबे हैं धर्म के नाजुक सहारे। तुम इन्हें भावों में उतारो, हुंकार भर एक गीत लिखो, प्रलय तो होकर रहेगी। क्या कहने सर, भावों में उतारो। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह, धन्यवाद। कंदराओं में छुपे हैं सभ्यता के चिन्ह सारे, पाषाण के पीछे दबे हैं धर्म के नाजुक सहारे। तुम इन्हें भावों में उतारो, हुंकार भर एक गीत लिखो, प्रलय तो होकर रहेगी। पीढ़ियां अगणित रही हैं संभ्रमों की ओट धरकर, पीढ़ियां अगणित रही हैं संभ्रमों की ओट धरकर। आंख उनकी मीच रखी शासनों ने कूट रचकर। पीढ़ियां अगणित रही हैं संभ्रमों की ओट धरकर, आंख उनकी मीच रखी शासनों ने कूट रचकर। तुम उन्हें दृष्टि में उतारो, हुंकार भर एक गीत लिखो, प्रलय तो होकर रहेगी। सत्य जो था उसे शतकों तक सदा मिथ्या बताया, सत्य जो था उसे शतकों तक सदा मिथ्या बताया। असत्यों पर आंख मूंदी और उन्हें सत्ता बनाया। सत्य जो था उसे शतकों तक सदा मिथ्या बताया। क्या कहने सर, क्या कहने, वाह वाह। सत्य जो था उसे शतकों तक सदा मिथ्या बताया। असत्यों पर आंख मूंदी और उन्हें सत्ता बनाया। अब सत्य को ही तुम उभारो, हुंकार भर एक गीत लिखो, प्रलय तो होकर रहेगी।
क्या हमारे पूर्वजों का रक्त बस पानी बनेगा? क्या हमारे पूर्वजों का रक्त बस पानी बनेगा? श्रद्धा और विश्वास उनका बुलबुला फानी बनेगा। क्या हमारे पूर्वजों का रक्त बस पानी बनेगा? श्रद्धा और विश्वास उनका बुलबुला फानी बनेगा। आस्था का तुम स्तंभ धारो, हुंकार भर एक गीत लिखो, प्रलय तो होकर रहेगी। अब हमारी आस्थाओं से कोई खिलवाड़ ना हो, अब हमारी आस्थाओं से कोई खिलवाड़ ना हो, और हमारी आत्माओं पर कोई भी बोझ ना हो। अब हमारी आस्थाओं से कोई खिलवाड़ ना हो, और हमारी आत्माओं पर कोई भी बोझ ना हो। सदियों पुराना ऋण उतारो, सदियों पुराना ऋण उतारो, हुंकार भर एक गीत लिखो, प्रलय तो होकर रहेगी। ध्वज हमारे सदा ही सूर्य का आलोक पाएं, ध्वज हमारे सदा ही सूर्य का आलोक पाएं, यवन भूले से यहां पर कहीं कोई हक ना पाए। यवन से मेरा अर्थ है आतंकियों से, देशद्रोहियों से। ध्वज हमारे सदा ही सूर्य का आलोक पाए, यवन भूले से यहां पर कहीं कोई हक ना पाए। सम्मान से अपमान मारो, सम्मान से अपमान मारो, हुंकार भर एक गीत लिखो, प्रलय तो होकर रहेगी। आखिरी बंद प्रस्तुत करता हूं। सनातन जो सत्य है उसका हमें है ऋण चुकाना, सनातन जो सत्य है उसका हमें है ऋण चुकाना। भविष्य की संतान को मां भारती का मंत्र देना, सनातन जो सत्य है उसका हमें है ऋण चुकाना। भविष्य की संतान को मां भारती का मंत्र देना। निज रक्त का तुम तिलक धारो, निज रक्त का तुम तिलक धारो, हुंकार भर एक गीत लिखो, प्रलय तो होकर रहेगी। कवि, हुंकार भर तुम गीत लिखो, प्रलय तो होकर रहेगी। जरा भ्रुकुटी को उठाओ, प्रलय तो होकर रहेगी, प्रलय तो होकर रहेगी। ये गीत मैं आज प्रस्तुत करना चाहता था, जो मेरी मुख्य धारा श्रृंगार से हटकर है। अब मैं आता हूं आज के कार्यक्रम के विषय में। अध्यक्ष पद का निर्वाह भी करना है। स्वागत है सर आप। शायद दादा के नेटवर्क में भी प्रॉब्लम आ गई है, दादा भी नहीं दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी आ जाएंगे वो बहुत जल्दी। स्वागत है विवेक जी आपका। जी, साहित्य दरबार एक अविस्मरणीय सफर, बहुत ही प्रबुद्ध पटल है। इस पर बहुत बड़े बड़े साहित्यकार आए हैं, और ईश्वर की अनुकंपा से 3-4 बार मैं भी आ चुका हूं। आज की सरस्वती वंदना रश्मि मिश्रा जी ने शुरू की। बहुत मधुर स्वर और ऐसा तरन्नुम सरस्वती वंदना का बहुत कम सुनने में आता है। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आज की सरस्वती वंदना सिर्फ भावुक ही नहीं लगी, कर्णप्रिय भी लगी। और दूसरी विशेषता ये रही कि उन्होंने सिर्फ अपने लिए या इस पटल के लिए ही नहीं मांगा, समस्त जगत के लिए उन्होंने मांगा, पीड़ितों के लिए मांगा, लेखनी में धार मांगी, और वो भी इसलिए कि पीड़ितों का कल्याण हो सके। ऋषि श्रीवास्तव निदा जी को के साथ मंच साझा करने का आज मेरा पहला अनुभव था। बहुत सुंदर मुक्तक से उन्होंने शुरुआत की, मोहब्बत निभाने की बात की, डूबने की बात की, तैर जाने की बात की, और किसी के आभास से फूलों की तरह खिलने की बात की। इतना सुंदर, निश्चल और पावन श्रृंगार बहुत कम नजर आता है। उनको इसके बाद जो गीत था बहुत सुंदर था, वो
कसम खाई तुमने कसम खाई हमने, कितने मोहक शब्द हैं। किसी से गिला ना करने की उनकी बात बहुत कुछ सिखा जाती है। सपनों में मिलने की उन्होंने बात की, दिलों की रस्में और अपने दीवानेपन की उन्होंने बात की, श्रृंगार के हर रंग को उन्हें बहुत खूबसूरती से निखारा। गिरधारी लाल खंडेलवाल जी अब जा चुके हैं यहां से, लेकिन उनके माहिया, नींद चुराने की बात, भक्तों की रक्षा, मुरली बजैया, उनके बहुत ही भावुक और धार्मिक माहिया थे। कान्हा के नंगे पैर, 56 भोग और उनकी पसंद खिचड़ा की उन्होंने बात की। फिर अपने मुक्तक में उन्होंने कहा ऋषियों का तपोवन, फकीरों की विरासत, बहुत सुंदर। ये एक ऐसा कबीला है जिसे सबसे मोहब्बत है, कितनी आदर्श बात की उन्होंने, बहुत सुंदर। और उनके जो सियासत भरे मुक्तक थे, जिसमें सियासतदान चौपाल का हुक्का समझ लेते हैं मेहनत को किसान की, उसका कोई जवाब नहीं। एक मुक्तक उनका और भी अमर हो गया, जिसमें अमरूद के पेड़ पर चिलगोजे उगते हैं, तो उन्हें 3 बार चिलगोजे उगाने पड़े, लेकिन उन्होंने उगा के ही छोड़े उसको। बहुत सुंदर मुक्तक था। इत्र और सिरके की उनकी बात बहुत सुंदर थी। हमारे एक अन्य रचनाकार सरिता त्रिपाठी जी ने बहुत सुंदर शुरुआत की, मिट्टी को मिट्टी में ही मिलना है, जल को जल में ही मिलना है। जब ऐसा है तो मानव क्यों कटुता करता है सबसे। उन्होंने परमात्मा की दया की बात की और उन्होंने कुछ झिझकते हुए एक नज्म सुनाई, लेकिन उनका संकोच बिल्कुल गैर जरूरी था। बहुत अच्छी नज्म थी उनकी। बातों में फंसाने वाले दुश्मन, गरल और सुधा, मुसीबत का सामना डटकर करना, और सबसे अच्छी बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि जिंदगी अनमोल है, खुद के लिए इसे खुलकर जियो। रश्मि मिश्रा जी, इनके लिए मैं क्या कहूं। शुरुआत तो इनकी उत्तराखंड की पावन देवभूमि से हुई। एक शिवोमय एहसास का उन्होंने दर्शन कराया। हर कंकड़ में शंकर दिखाने की बात की, गंगा जली प्रेम और तुम बिन कितनी बेमानी है, ये सब कुछ वाह। और उसके बाद जो उन्होंने श्रृंगार गीत प्रस्तुत किया, प्रीत के रंग से नगर बसाने की बात, वाह। ईर्ष्या होती है, ये विचार हमारे दिल में क्यों नहीं आया, बहुत सुंदर। दिल को प्रेम की राजधानी बताया उन्होंने। और उसके बाद का गीत मुझे पता नहीं कितने बरस पीछे ले गया, और ऐसे लग रहा था जैसे वो शायद मेरी ही बात कर रही थी। बहुत सुंदर, एक एक चीज बारीक से बारीक उन्होंने बताई। गुजरा जमाना, रूठना मनाना, बारिश का पानी, नकल की पर्ची, और इतने सुंदर बात को उन्होंने जो मार्मिक रूप दिया है आखिर में कि वक्त ने सारे घरों दे बहा दिए, मिटा दिए, वाह। धन्य है आप, बहुत सुंदर लेखनी है आपकी। हमारे आज के संचालक, बहुत श्रेष्ठ कवि आदरणीय गोविंद नारायण जी इस समय नहीं है। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। उनका संचालन कमाल का होता है। जिस तरह से 4 पंक्तियां देकर वो कवियों को, साहित्यकारों को बुलाते हैं, वो उन साहित्यकारों का मनोबल इतना बढ़ा देते हैं कि अटकने वाला आदमी भी बिना अटके निकल जाता है। और क्या क्या पंक्तियां इस्तेमाल करते हैं वो। जीवन वफादारी का खेल है, शतरंज नहीं, बहुत अच्छी बात। जिसमें हुस्न है, इश्क है, उसे हर हाल में शबाब मिलेगा ही। एक कोमल हृदय श्रृंगार का कवि ये बातें कह सकता है। मीरा की दीवानगी, समंदर की खुशगवारी, जब वो कहते हैं कि नदियां ही समंदर तक जाती है, समंदर कभी वापस नहीं आता, वाह गोविंद जी। और आज श्रृंगार के महाकवि ने एक संवेदनाओं की बात की, चंदन बनने की बात की, विषधर से मिलने की बात की, नाविक और प्रतिकूल धारा की बात की, और आखिर में जो उन्होंने कहा कि जो सूरज तमस को नहीं हर सकता, उस सूरज को भूल जाना ही बेहतर है। काश वो यहां होते तो मैं उनको एक बार और प्रणाम करता।
आज बहुत अच्छे, बहुत सुधी श्रोता हमसे जुड़े। मैं सबका नाम तो नहीं याद रख सका। विवेक जी, अभी मेरे पास सांडिल भैया का फोन आया था कि लाइट चली गई है इसलिए अब वो नहीं जुड़ पाएंगे, तो उन्होंने कहा है कि विवेक जी से कहिए कि वो समापन करवा दें आज के प्रोग्राम का। जी, तो मैं कह रहा था बहुत सुधी श्रोता आज हमारे साथ जुड़े थे और बहुत ही आज पटल तो समृद्ध था ही, पटल के पीछे भी बहुत समृद्धता नजर आ रही थी। आदरणीय भूदत्त जी, सोनिया जी, कामेश्वर जी, पंकज खरे जी, सोहेल जी, सदानंद जी, राजेंद्र विश्वकर्मा जी, राजपाल जी, बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े थे और शुरू से आखिर तक जुड़े रहे। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आज के मंच का और इतने सुंदर काव्य पाठ का, जिसने मेरी शाम को तो बहुत ही बेहतर बना दिया। सभी श्रोताओं का एक बार फिर अभिवादन करते हुए, आज के हमारे संचालक आदरणीय शांडिल्य जी को प्रणाम करते हुए, आदरणीय दिया हिंदवाल जी का स्वागत और उनका अभिवादन करते हुए, धन्यवाद करते हुए हम सबकी ओर से मैं विदा लेना चाहूंगा। साहित्य दरबार एक अविस्मरणीय सफर, सुहानी शाम के इस कार्यक्रम से मुझे पूरा विश्वास है कि हम फिर इसी पटल पर या किसी और पटल पर मिलेंगे और मिलते रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर